वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? अंकित आनंद, शारदा वर्मा, रीना बाबा साहेब कंगाले, आरती शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रीना बाबा साहेब कंगाले। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कौन से क्रम का विधानसभा चुनाव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवा। हाल ही में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव राज्य के पांचवें क्रम का विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद राज्य में 5 विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें 4 बार भाजपा ने और 1 बार कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शुभंकर क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चुनई चिरई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभंकर चुनई चिरई था। विधानसभा चुनाव के दौरान ये काफी चर्चा में रहा था। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता 9 अक्टूबर को लागू हुई थी और इसी दिन ही छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर 2023 को हुआ था। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तथा नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर था और प्रथम चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कितने क्षेत्रों में मतदान हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों के साथ पडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल था। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर को हुआ तथा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को निर्धारित था। विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 76.31%। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रथम तथा द्वितीय चरण को मिलाकर कुल मतदान का प्रतिशत 76.31 है। वही प्रथम चरण में 70.87% और द्वितीय चरण में 75.8% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुरूद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे अधिक मतदान कुरूद विधानसभा क्षेत्र में 82.6% तथा सबसे कम मतदान बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में 40.98% हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटों की प्राप्ति हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 54। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 90 विधानसभा सीटों में से 54 सीट में जीत हासिल की है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदाता है? इसका सही जवाब है बी, 2.3 करोड़। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 2.3 करोड़ मतदाता है, जिसमें से 1.1 करोड़ पुरुष तथा 1.2 करोड़ महिला मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे?
संगवारी मतदान केंद्र का मतलब है जिसमें महिला मतदान दल मतदान कराती है। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा सीट में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन सी 900 होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज किस प्रत्याशी ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे अधिक वोट से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, जो वर्तमान में अभी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास को 67,719 मतों से हराया था। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र शेराडांड भरतपुर किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरिया। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र शेराडांड कोरिया जिला में स्थित है। यहाँ पर कुल 5 मतदाता है और शेराडांड में 100% मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही हेतु कौन सा ऐप जारी किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजिल ऐप। राज्य चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही के लिए सी विजिल ऐप जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अनारक्षित सीट से जीतने वाले एकमात्र एसटी विधायक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भुवन सिंह मरावी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अनारक्षित सीट से जीतने वाले एकमात्र एसटी विधायक भुवन सिंह मरावी हैं। ये प्रेमनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21.11%। छत्तीसगढ़ के कुल 90 विधानसभा सदस्यों में से 21.11% महिला विधायक है, जो देश में सर्वाधिक है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में 19 महिलाओं ने जीत हासिल की है। कार्यकाल के आधार पर श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6वें। कार्यकाल के आधार पर श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के 6वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं और वही व्यक्तिगत तौर पर 4थे क्रम के मुख्यमंत्री हैं। पहले क्रम के मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। इसके बाद 3 पंचवर्षीय तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, फिर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और अब विष्णुदेव साय व्यक्तिगत तौर पर छत्तीसगढ़ के 4थे क्रम के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 6वें सत्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? चरणदास महंत, धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर रमन सिंह, रामविचार नेताम। इसका सही जवाब है सी डॉक्टर रमन सिंह। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के 6वें क्रम के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 6वीं विधानसभा में कितने सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 31। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा में 31 सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी में तथा 6 विधायकों ने संस्कृत में और बाकी 53 विधायकों ने हिंदी में शपथ ली है। 6वीं विधानसभा में पहली बार कितने विधायक निर्वाचित हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 50 विधायक। 6वीं विधानसभा में 50 विधायक पहली बार, जबकि 15 विधायक दूसरी बार तथा 10 विधायक तीसरी बार और 19 महिला विधायक निर्वाचित हुई है। मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कसडोल। विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कसडोल है। यहाँ लगभग 3,26,626 मतदाता है। वही अगर बात करें सबसे छोटे विधानसभा क्षेत्र की तो मनेन्द्रगढ़ है। यहाँ 1,34,000 और कुछ मतदाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 6वें सत्र की पहली बैठक कब आयोजित हुआ था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 6वें सत्र की पहली बैठक 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चला था। पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर सिंह मरकाम ने किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाली तानाखार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर सिंह मरकाम ने पाली तानाखार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। श्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 13 दिसंबर को। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा में वन मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केदार कश्यप। नारायणपुर आरक्षित सीट से विधायक केदार कश्यप जी को विष्णुदेव साय सरकार में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्याम बिहारी जायसवाल। सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से निर्वाचित विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। विष्णुदेव साय नरेंद्र मोदी के प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल में किस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इस्पात। श्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। वर्तमान विधानसभा चुनाव में जीत के साथ किसने सर्वाधिक बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृजमोहन अग्रवाल। वर्तमान विधानसभा चुनाव में जीत के साथ बृजमोहन अग्रवाल ने सर्वाधिक 8 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर पुन्नूलाल मोहले 7 बार विधायक बने हैं। डॉक्टर रमन सिंह ये भी 7 बार विधायक चुनाव जीते हैं। भूपेश बघेल 6 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिनेश शर्मा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा का सचिव दिनेश शर्मा जी है। अंकित आनंद ये मुख्यमंत्री जी के सचिव है। शारदा वर्मा ये वित्त विभाग के सचिव है। देश में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं ने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रायपुर उत्तर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं ने किया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।